महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी वडोदरा की ये यूनिवर्सिटी देश विदेश में मशहूर है और हमेशा ही अपनी शिक्षा पद्धति के लिए जानी जाती है। और एमएस यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए ही यूजीसी ने एनईपी यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमएस यूनिवर्सिटी पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। मातृभाषा में जो पाठ्य पुस्तक है उसे कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी एमएस यूनिवर्सिटी को दी गई है। 10 यूनिवर्सिटी के वीसी को इसमें शामिल किया गया है। गुजराती संवर्धन कमेटी बनाई गई है जिसमें मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकों को ट्रांसलेट किया जाएगा, पाठ्यपुस्तकों को रूपांतरित किया जाएगा। एमएस यूनिवर्सिटी इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाली है। एमएस यूनिवर्सिटी वैसे ही वडोदरा शहर की आन बान और शान मानी जाती है। वडोदरा के ज्यादातर लोग एमएस यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी की ये उपलब्धि आने वाले समय में और अच्छे छात्रों को मातृभाषा में तैयार करने में सहाय रूप होगी। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा के समय की इस यूनिवर्सिटी की जो देन है, जिसकी शाख न सिर्फ देश में विदेशों में भी उतनी ही मशहूर है। देश विदेश से यहाँ छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं और हमेशा ही एमएस यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। यूजीसी के तहत जो नई शिक्षा पद्धति लागू होने जा रही है उसमें मातृभाषा पर काफ़ी जोर दिया गया है और मातृभाषा के पाठ्यपुस्तक बनाने की जिम्मेदारी वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी को सरकार ने सौंपी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए एमएस यूनिवर्सिटी के पीआरओ लकुलेश त्रिवेदी हमारे साथ है। सर, ये किस तरीके की जिम्मेदारी एमएस यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो केंद्र सरकार ने लागू की है उसके तहत बेसिक जो है वो बेसिक के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि मातृभाषा में शिक्षण, जो उस पॉलिसी के तहत यह माना गया है, कहीं भी सारे रिसर्च के आधार पे ये पॉलिसी डिज़ाइन हुई है कि मातृभाषा में शिक्षण देने से बच्चा जो ग्रास्पिंग पावर है उसका बढ़ता है, वो अच्छी तरीके से शिक्षा ले सकता है, यह मानना है। तो इसके तहत ही यूजीसी ने पूरे भारतवर्ष में स्टेट वाइज ऐसे जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज के लिए कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी बनाई हुई थी जिसको मातृभाषा संवर्धन समिति इस प्रकार से नाम दिया गया है। और गुजरात में गुजराती भाषा जो है, जो गुजराती लोगों की मातृभाषा है, इसके अंदर जो भी काम करना है, जो विषय इसके अंदर है, ताकि सारे पाठ्यक्रम को गुजराती में ट्रांसलेट किया जाए। जो रेफरेंस बुक्स वगैरह है उसमें से भी गुजराती में उसका अनुवाद हो। यह जो जिम्मेदारी है, ये गुजराती में करने की जो जिम्मेदारी है वो एमएस यूनिवर्सिटी के सिर पे दी गई हुई है। सर, एमएस यूनिवर्सिटी किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाएंगी? किस तरीके से प्लानिंग है? कौन सी कमेटी बनेगी? कौन कौन इस पर काम करेगा और किस तरह से काम करेगा? ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। उसको देखते हुए ही यूजीसी ने भी रेकमेंड किया था और साथ में यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी एज अ नोडल यूनिवर्सिटी तरीके पे काम करेगी। उसके साथ गुजरात की 10 यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर्स को भी साथ में जोड़ा गया है। एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव सर जी जो है वो उनके नोडल ऑफिसर रहेंगे। उनके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से कुल 10 यूनिवर्सिटी है अलग अलग। उनके वाइस चांसलर्स की कमेटी फॉर्म होगी। ये कमेटी भी फॉर्म हो चुकी है। इनकी मीटिंग होने के बाद अलग अलग विषयों पे हर एक को टास्क दिया जाएगा। जैसे कहीं पे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, ये सभी प्रकार के कोर्सेज़ जो है, सिलेबस है या उसके जो कोर्सेज़ है उसको गुजराती में डिज़ाइन करना, यह एक्टिविटी शुरू होगी। सर, क्या कोई टाइमलाइन दी गई है? क्योंकि नई शिक्षा पद्धति तो अब लागू की ही जा रही है। क्या कुछ ड्यूरेशन दिया गया है कि इतने वक्त में आपको ये कंप्लीट करके देना है काम? टाइम फ्रेम की जहाँ तक बात है तो ऐसी कोई टाइम फ्रेम यूजीसी की ओर से तो दी नहीं गई है, परंतु हमारे जिनके लीडरशिप में ये कमेटी बनी हुई है, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर विजय कुमार श्रीवास्तव सर जी, उनका यह बहुत स्पष्ट मानना है जैसे एमएस यूनि भी नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में
अग्रसर रही है। हर एक आयाम में जिस प्रकार से पहले ही हमने वह NEP को लागू किया है, वह देखते हुए ही UGC ने हमको ये टास्क एक और असाइन किया है ताकि यह जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। और हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक ये सब तैयार हो सके। आप कितना ज़रूरी मानते हैं मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाए जाने को? विद्यार्थी को हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये आवकार्य है। परंतु जो मातृभाषा है, जो मातृभाषा ही इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल से निकलती है, जो दिल से निकलती है तो दिमाग में जल्द जाती है। ये एक सीधी सी बात है। तो मातृभाषा के शिक्षण से जो आज तक इसका जो मैं बेसिक इसका देखने जाए तो ऐसा है कि जहाँ पे आज तक हम कहीं ना कहीं रिसर्च के उस दौर में, जब पूरी दुनिया रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ रही है, तब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार रिसर्च और इनोवेशन के लिए इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो उसमें ये मातृभाषा के शिक्षण से उसको, विद्यार्थी को हर एक पासा वो उसके दिल से लेके दिमाग तक पहुंचेगा। और उसकी वजह से मैं ये मान रहा हूँ कि भारत को, जो कल ही शायद हमारे वड़ा प्रधान जी ने कहा है कि नेक्स्ट उसमें हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा शायद हेल्प मिलेगी उसमें। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, जो बच्चा बचपन से बोलता है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि गुजराती परिवारों में भी बच्चे हैं ना, गुजराती पढ़ना नहीं जानते हैं। बोलना थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं, लेकिन गुजराती पढ़ना लिखना बच्चों को नहीं आता है। खासकर अगर मैं गुजरात की बात करूँ, देश भर में शायद यही हाल है कि अंग्रेज़ी माध्यम की स्कूल इतनी ज़्यादा हैं, हर पेरेंट अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में मातृभाषा कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। UGC की ओर से नई शिक्षा पद्धति के तहत ये एक बहुत उम्दा पहल की गई है और उसमें MS यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है, जो वडोदरा शहर के लिए गौरव की बात है। आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमेशा मातृभाषा सीखे, पढ़े और मातृभाषा में पढ़ लिखकर इस देश को आगे ले जाए। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।